Thanks God you clicked. This is English Abishi. I am with my English classes. In today's video, I have brought the correct English expression for the Hindi word अपना. हिंदी शब्द अपना के लिए अंग्रेजी का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है, आज के वीडियो में मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहली बात कि हिंदी में आप अगर किसी सेंटेंस पर नज़र डालें, जैसे मैंने अपना काम कर लिया, तुम अपने विद्यालय जा रहे हो, वे लोग अपने घर से आ रहे हैं, किसी भी तरह की बात अगर हम कहते हैं तो अपने अपने अपने, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपने विद्यालय जा रहे हो, वे लोग अपने घर से आ रहे हैं, तो सेम वर्ड आता है अपने. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट वर्ड्स आते हैं. अब अगर आप पहले हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें, देख लें, तो अपना अपनी अपने, इसी का एक्सटेंशन है. आप मतलब सेम समझ लें, अपना का ही अपना, जहाँ ज़रूरत पड़ता है अपना का तो फिर अपना. जैसे अपना बल्ला, अपनी गेंद तो अपनी गेंद, अपने तो अपने बल्ले. एक ही व्यक्ति है, वह कह सकता है कि मैंने अपना बल्ला ले लिया, मैंने अपनी गेंद ले ली और मैंने अपने बल्ले ले लिए. ये इस पर डिपेंड नहीं करता है. अपना अपनी अपने एक ही व्यक्ति के लिए हम उसके आने वाले वर्ड्स के हिसाब से उसका यूज़ करते हैं. जैसे अपना बल्ला, अपनी गेंद और अपने बल्ले. अब ये जो सेम मतलब हिंदी के जो सेम वर्ड्स अपना अपनी अपने आते हैं, इसके लिए इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स आते हैं. इस चीज़ को अभी देखने के लिए हम सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं वो ये कि इन सारे वर्ड्स के लिए ये जो पोसेसिव आप कह लें, जो एडजेक्टिव है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन में जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, जैसे आई का माई, वी का आवर, यू का यूर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, ये सारे वर्ड्स आते हैं. अब हम हिंदी सेंटेंस पर नज़र डालें, मैं अपना बल्ला ले लिया या मैंने अपना बल्ला ले लिया, तो फिर यहाँ आई टुक माई बैट, हम लोग अपने बल्ले ले लिए या हम लोगों ने अपना बल्ला ले लिया, तो वी टुक आवर बैट या आवर बैट्स. तुम अपना बल्ला ले लिए तो यू टुक यूर बैट. मतलब इस तरह. तो अब हमें लगता है कि ये काफ़ी इजी चीज़ है, काफ़ी सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगी. थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अपना अपने के लिए, अपनी के लिए इस सिचुएशन में, जो कि हमारा इस टॉपिक का पहला पॉइंट है, ये पहला हेड है हमारा. आगे और सब भी बात है. अगर आप अपना अपनी का एकदम करेक्ट एक्सप्रेशन जानते हैं तो फिर तो अच्छी बात है. अगर नहीं जानते हैं तब तो एकदम इस वीडियो को देखिए, इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है. हाँ, एक बार फिर से मैं कह दूं, अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तब तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक. हो सकता है कोई नई बात सामने आए, या हो सकता है आपके नॉलेज में इसकी कोई गलती, इसकी कोई कमी नज़र आए आपको, तो फिर तुरंत आप मतलब यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर कमेंट करें, हम देखेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर आप रिप्लाई करेंगे उसका. तो अब चलिए, इन सारे सेंटेंसेस के लिए हम करेक्ट एक्सप्रेशन जो है अपना का वो लिख दे रहे हैं. चलिए एक बार नज़र डालते हैं जो हम डिफरेंट एक्सप्रेशन को लाते हैं अपना अपनी के लिए. जैसे सबसे पहला सेंटेंस, मैं के लिए अगर अपना, मैं अपना बल्ला ले लिया, तो फिर माई बैट, अपना का, अपना बल्ला का, माई बैट. और हम लोगों के लिए, हम लोगों ने अपने बल्ले ले लिए, आप इसको यह समझ लें, ठीक है, मतलब इसी तरह के सेंटेंस, हम लोगों ने अपने बल्ले ले लिए तो अपने बल्ले का आवर बैट्स, और तुमने अपना बल्ला ले लिया तो यहाँ अपना बैट का, अपना बल्ला का यूर बैट. तुम लोगों ने अपने बल्ले ले लिए या अपना बल्ला ले लिए तो फिर अपना बल्ला का यहाँ यूर बैट. वह तो फिर ही या शी, अगर आप ही लें तो ही टुक हिज बैट, शी टुक हर बैट, यानी ये एक्सप्रेशन. और वे लोग अपना बल्ला ले लिए तो दे टुक देयर बैट. विराट ने अपना बल्ला ले लिया तो विराट टुक हिज बैट. और मंधाना ने अपना बल्ला ले लिया तो मंधाना टुक हर बैट. और होप कि विराट और मंधाना, ये दोनों से आप लोग भली भांति अवगत होंगे, सारी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता है विराट कोहली को आज की डेट में. और स्मृति मंधाना दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेटरों में से एक जो इंडिया की है. तो यहाँ विराट टुक हिज बैट मैस्कुलिन और फेमिनिन में स्मृति मंधाना टुक हर बैट. अब एक बार थोड़ा सा फिर से हम बैक होते हैं हिंदी एक्सप्रेशन पर. मेरा बल्ला के लिए भी माई बैट आप देख लें, और वही माई बैट अपना बल्ला के लिए भी, बशर्ते कि यहाँ मैं रहे. अगर
अगर यहाँ हम लोग रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा बल्ला, यानी हमारा बल्ला और अपना बल्ला हम लोगों के लिए, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आवर बैट। इस तरह यह चेंज होता रहेगा, मतलब अपना अपनी के लिए डिफरेंट वर्ड्स आते रहेंगे। पहली बात इस टॉपिक में जो कि अपना अपनी के लिए हम इस इंग्लिश एक्सप्रेशन ला रहे हैं, तो पहली बात इस टॉपिक में यह कि डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट आप समझ लें कि सब्जेक्ट के साथ आते हैं। मैं के लिए, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए यूर। ये पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है पर्सनल प्रोनाउन का, आई का माई, वी का आवर, यू के साथ यूर, ही के साथ ही, सी के लिए हर, दे के लिए देयर, यही एक्सप्रेशन यहाँ आएंगे। बस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को रह गया होगा। चलिए अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए अब जो नए एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, तो आप एक बार फिर से पिछले एक्सप्रेशन को देख लें कि यहाँ जो भी सेंटेंसेस हमने लिखे थे उनमें सब में एक एक सब्जेक्ट है। यहाँ आई, यहाँ वी, यहाँ यू, यहाँ यू। इस तरह विराट स्मृति जहाँ तक देखें सारी जगह एक ही सब्जेक्ट, चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो। लेकिन इन एक्सप्रेशंस में हमने एक से अधिक सब्जेक्ट को लाए हैं। जैसे यहाँ हमने यू, ही एंड आई, सेकंड में यू एंड आई, यू एंड ही थर्ड में, और फोर्थ में ही एंड आई। यानी यहाँ डिफरेंट पर्सन्स के हमारे जो है वो प्रोनाउन आ रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। और जब आई था तो उसके हिसाब से माई आया था। यहाँ तीनों ही पर्सन्स हैं, यू भी है, ही भी है, आई भी है, यानी फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इसमें फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इसमें आप चौथे सेंटेंस में देख लें यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ऐसे में यहाँ कॉमन एक्सप्रेशन क्या आएगा। मान ले यू ही एंड आई हम लोग सेम, और ये हम सबका कॉमन है। तो अगर हम यहाँ आ रहे हैं, ये हम लोगों का मतलब अपना बल्ला है, हम सबों का कॉमन है ये, तो फिर यहाँ इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करें। यू के हिसाब से अगर यूज़ करते हैं तो फिर योर होगा, ही के हिसाब से यूज़ करें तो क्या होगा, हिज होगा, और आई के हिसाब से यूज़ करें तो क्या होगा, माई होगा। तो यू ही एंड माई के लिए यू ही एंड आई के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। अच्छा, यह डिसाइड करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ पर फिर से आपका ध्यान दिला दूं कि ये 2, 3, 1 ये एक रूल है ग्रामर का। और ये कौन सा रूल है, ये ऑर्डर से, इस ऑर्डरिंग से रिलेटेड है कि सब्जेक्ट अगर डिफरेंट पर्सन्स के सब्जेक्ट आ रहे हैं एक ही सेंटेंस में, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आ रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड पर्सन। आप देख लें कि यहाँ हमने सेकंड पर्सन को रखा है। अगर आपने यहाँ आई को पहले रख दिया या ही को रख दिया तो वो एक तरह से इनकरेक्ट है, एकदम इनकरेक्ट है। कुछ स्पेशल केस में उसको आप एक्सेप्शन कह लें, जहाँ आगे बढ़कर भूल स्वीकार करना होता है या फिर गलती स्वीकार करनी होती है, तो वैसी स्थिति में आप फर्स्ट पर्सन को रेयर केस में ला सकते हैं आगे। अदरवाइज ऑर्डरिंग क्या होता है सब्जेक्ट का, यू ही एंड आई, यानी पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन को हम लोग रखते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ रखा है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट को रखने का ऑर्डर। अब यहाँ कॉमन यहाँ मतलब इस ऑर्डर के हिसाब से बॉस कौन हो गया, सेकंड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन इसके लिए जो करेक्ट एक्सप्रेशन है यू ही एंड आई के लिए है, वो है आवर। और रूल यह है कि जान ले, अगर फर्स्ट पर्सन आपको दिख गया, चाहे वो आई हो या इसका पुल्डल वी हो, फर्स्ट पर्सन का पुल्डल हो या सिंगुलर हो, अगर किसी और पर्सन के प्रोनाउन के साथ आई दिख गया या वी दिख गया, तो आप उसके लिए करेक्ट कॉमन जो पोसेसिव जो एडजेक्टिव है कौन सा लाएंगे, आवर लाएंगे। तो यू एंड आई के लिए भी यहाँ क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट पर्सन नहीं दिखे, जैसा कि ये सेंटेंस नंबर 3 जो है जिसमें यू एंड ही है, यहाँ आपको फर्स्ट पर्सन नहीं दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन है भी नहीं, तो फिर ऐसे में जहाँ फर्स्ट पर्सन दिख जाए, रूल याद रहे, अगर डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन हैं तो अगर फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो एकदम कुछ भी नहीं सोचना है, आपको कॉमन एक्सप्रेशन के रूप में आवर लाना है अपना अपनी के लिए। और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर बॉस कौन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट एक्सप्रेशन, योर। और ही एंड आई, यहाँ तो आपको फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, तो फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो फिर से एक बार यहाँ क्या हो जाएगा, आवर। और जो 2, 3, 1 सब्जेक्ट का ऑर्डर
मतलब किस ऑर्डर में किस पर्सन को रखा जाए, इसके रखने का जो ऑर्डर है इस, और जो हम इसके लिए कॉमन पोसेसिव केस लाते हैं अपना अपनी के लिए, इसके लिए ऑर्डरिंग क्या हो जाता है 1 2 3, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन बॉस हो जाता है, यहाँ भी सबसे लास्ट में है ऑर्डरिंग में। लेकिन अगर कॉमन एडजेक्टिव हमको लाना है अपना अपनी के लिए, तो यहाँ फिर आवर ला रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन बॉस, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन तो है ही है। बस इस तरह अगर डिफरेंट, यानी रूल क्या हो गया, मतलब दिमाग में रखने के लिए, ठीक से याद रखने के लिए बात को, कि अगर डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन हों तो फर्स्ट पर्सन अगर दिख जाए तो आवर, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है सेकंड पर्सन है तो फिर आप योर रखें, नहीं तो फिर तो थर्ड पर्सन है ही है। यही है रूल। तो थोड़ा सा ये ट्विस्ट हुआ है, लेकिन आगे जब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं वहाँ शायद आपको और ज़्यादा ट्विस्ट दिखे। तो चलिए अब अगले एक्सप्रेशन को देखते हैं। जो अब अगला तो इस टॉपिक का अगला पॉइंट जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें ये इनडिफिनिट प्रोनाउन को हमने आपके सामने लाया है। एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, इटीसी, इनमें से कुछ भी रहे। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस में एवरीबॉडी, यहाँ एनीबॉडी और यहाँ ईच, ये 3 सेंटेंसेस हमने लिख दिए हैं। ऐसे मतलब और सब भी आइदर, नाइदर, ये सारा कुछ आ सकता है। तो ऐसे में एवरीबॉडी हैज़ टेकन, यहाँ भी अपना अपने के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने अपना शेयर ले लिया है। तो सबसे पहली बात जब आप यह जान लें कि इसके लिए भी दो एक्सप्रेशन आते हैं। पहले क्या था इसके लिए, चूंकि एवरीबॉडी हमेशा मतलब एकदम प्योर सिंगुलर है, एनीबॉडी भी प्योर सिंगुलर है, ईच भी प्योर सिंगुलर है। आप देख लें, इसके साथ हम किसी भी हाल में हैज छोड़कर हैव का यूज़, प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। एकदम वर्ब के लिए यह क्या है, एकदम प्योर सिंगुलर है। लेकिन जब यहाँ अपना अपनी के लिए आता है तो एवरीबॉडी के लिए हिज तो आता ही आता है और देयर भी आता है, ये देयर भी आता है। ये दोनों एक्सप्रेशन, हालांकि आना क्या चाहिए, सिंगुलर, हिज आना चाहिए, देयर नहीं आना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो गैप बढ़ता जा रहा है इस पॉइंट पर कि जो एकदम प्यूरिस्ट हैं ग्रामर के एकदम, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हिज आना चाहिए। और जो यूजेज है ना, तो इसको जनरली लोग देयर से भी देयर भी यहाँ यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है आज की डेट में। तो आप इससे भी अवेयर रहें कि हिज भी हो सकता है और देयर भी हो सकता है। शायद आज के डेट में कोई भी वर्ड आपसे ये दोनों ऑप्शन दे करके एवरीबॉडी हैज़ टेकन हिज शेयर और एवरीबॉडी हैज़ टेकन देयर शेयर, ऐसा दोनों ऑप्शन दे के आपसे यह नहीं पूछे कि इन दोनों में से करेक्ट कौन है। एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है, होना क्या चाहिए हिज, लेकिन आज के डेट में क्या आ रहा है, दोनों ही आ रहा है, हिज भी आ रहा है और प्लूरल देयर भी आ रहा है। जबकि ये प्योर सिंगुलर है, वर्ब के लिए एकदम प्योर सिंगुलर है ये, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ईच। चलिए अब एनीबॉडी, तो फिर यहाँ जिस तरह वहाँ उसी तरह यहाँ भी हिज और देयर, ये थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, लेकिन हिज और देयर दोनों ही आता है। ईच ऑफ देम, यहाँ भी हिज और देयर दोनों इक्वली करेक्ट है। तो आप इस फैक्ट को रखें, इसमें बहुत ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है। फैक्ट यह है कि एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ईच ऑफ देम, इसके लिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को सेंसिटाइज कर लें, इसके लिए अलर्ट रहें। ग्रामर में जहाँ भी आपको ये डिटेल में मिलता है वहाँ आप इसको बढ़िया से देखें, बढ़िया से समझें, इसलिए कि ये यूजेज है और आज की डेट में यह देयर का भी उतना ही यूज़ हो रहा है, शायद हिज से ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, जबकि ये सिंगुलर होती हुई भी। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप इसको दिमाग में रखें एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ईच के साथ। और ये इस तरह क्लियर हो गया, आप इस फैक्ट को याद रखें। चलिए अब हम अगले टॉपिक के साथ आते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है, हालांकि ये भी तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, लेकिन ये थोड़ा पिछले से अलग है। एवरीबॉडी, ईच, एनीबॉडी, एवरीवन, इन सब से थोड़ा सा ये अलग है। आप देख लें कि वन शुड डू हिज देयर, तो एवरीबॉडी के साथ हिज और देयर हमने दोनों लाया था, एनीबॉडी के साथ हमने हिज और देयर दोनों लाया था, लेकिन वन के साथ ये इनकरेक्ट है। एक फैक्ट है, ये बड़ा सिंपल सा, आप इसको याद रख लें और ये हमेशा आपके सामने आता रहेगा। वन शुड डू, तो हिज हर का यहाँ यूज़ ना करें आप
आप इसके लिए एकदम याद रखें वंस, वंस, वन सेल्फ, इस चीज़ को आप याद रखें। यहाँ आप हिज और देयर वन के साथ यूज़ नहीं करें। वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को अपनी ड्यूटी, किसी को भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो वन शुड डू हिज और देयर नहीं, आपको क्या लाना है, वंस लाना है। जबकि ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है, वन से बड़ा सिंगुलर तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ आपको हिज और देयर इसके साथ नहीं जाना है, आपको वन वंस के साथ जाना है। एपोस्ट्रॉफी एस, वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। चलिए अब इसके अगले पॉइंट की ओर हम आते हैं। जो अगला एक्सप्रेशन है हमारा, जो अगला पॉइंट आप कह लें, वह यह कह लें कि यह मेरा अपना बल्ला। हिंदी का एक्सप्रेशन, हिंदी का सेंटेंस, यह मेरा अपना बल्ला है। राम उसका अपना भाई है, तो यहाँ अपना अपना इन दोनों सेंटेंसेज में भी आ गए। फिर यहाँ अपना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आप देख लें, दिस इज माई और आउन, दिस इज माई आउन बैट, दिस इज माई आउन बैट, मेरा अपना, तो आप आउन को लाएं यहाँ, दिस इज माई आउन बैट। राम उसका अपना भाई है, तो अगर किसी लड़की का भाई है तो फिर हर, या अगर किसी लड़के का भाई है तो हिज, और यहाँ भी आउन। राम इज़ हर आउन ब्रदर, राम इज़ हिज आउन ब्रदर। यानी आउन को जब भी आप लाएं तो जो पोसेसिव केस है, इस तरह माई आउन, आवर आउन, योर आउन, हिज आउन, इस तरह यूज़ करना है। यहाँ अगर यह अपना इस केस में आ रहा है, मेरा अपना, उसका अपना, तुम्हारा अपना, तो इसमें आप माई आउन, हिज आउन, हर आउन इस तरह लाए। और यहाँ भी अपना था, इस पर आप अलर्ट रहें कि बिना हिज, हर या माई इस पोसेसिव केस के आप आउन को नहीं लाएं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। अब हम अपने आखिरी पॉइंट के साथ आ रहे हैं, इस अपना अपनी वाले एक्सप्रेशन के लिए आखिरी पॉइंट के साथ आ रहे हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्चुअली यही वो पॉइंट था जिसके लिए मेरे दिमाग में यह आइडिया आया कि अपना अपनी के लिए एक मतलब वीडियो बनाया जाए सेपरेट। और इस पॉइंट पर क्या होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर थोड़ा सा यहाँ जितना डिटेल्ड में उसको मतलब बताना चाहिए, जितना मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करके मेरी समझ से उतना एक्सप्लेन नहीं करता है, और इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ कुछ जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और उसके चलते स्टूडेंट से गलती होती है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स को भी लिख दिए थे, यह हमारा दूसरा पॉइंट था जहाँ हमने डिफरेंट प्रोनाउंस को एक साथ लाए थे, और ऐसे में हमने फर्स्ट पर्सन को बॉस माना था। और यहाँ अगर तीनों है तो यहाँ फिर क्या हमने लाया था, आवर। और अगर यहाँ सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो इसमें हमने तीनों में आवर क्यों लाया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ बॉस हो जाता है और उसका पुल्डल आवर आ जाएगा। और अगर सेकंड पर्सन के साथ भी फर्स्ट पर्सन है तब भी वो आवर ही होगा, फर्स्ट पर्सन जहाँ भी दिख जाए तो फिर आवर। और अगर सेकंड पर्सन है तो फिर योर, और थर्ड पर्सन है तो फिर तो हिज या देयर, सिचुएशन के हिसाब से होगा। लेकिन अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इसके बारे में आप बताएं कि ये जो सेंटेंस है हमारा, अगर हम माई दे दें यहाँ तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हिज है तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, योर है तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हर है तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राम्स है तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। और अगर आप इसको देखें तो जो हमारा ये रूल कहता है ना, अगर तीनों है तो फिर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन बॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ग्रामर जो इस पॉइंट को डील करता रहता है, ग्रामर में जब इसको बताया जाता है तो वहाँ थोड़ा सा मतलब उतना डिटेल्ड में जाकर नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है और स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को इनकरेक्ट करते हैं कि ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, ये करेक्ट है। यहाँ थोड़ा सा ग्रामर को यहाँ थोड़ा डिटेल में जाकर बताना चाहिए कि यू, ही एंड आई क्या है कि स्कूल जो है ये इन तीनों का कॉमन स्कूल है, ये तीनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ आवर आएगा। यू के हिसाब से योर नहीं आएगा, ही के हिसाब से हिज नहीं आएगा, आई के हिसाब से आवर नहीं आएगा, आई के हिसाब से माई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन। ये रूल है जब ये तीनों के सेम स्कूल हो।
इसी तरह इन दोनों के अगर सेम स्कूल हो तो फिर आवर ही आएगा, और अगर इन दोनों के सेम स्कूल हो तो यहाँ यूर आएगा। ये रूल है, फिर सेकंड पर्सन बॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है, इसीलिए हम इसको इनकरेक्ट नहीं कर सकते। इनकरेक्ट तभी होगा जब हर एक एंगल से वो इनकरेक्ट हो। अब सिचुएशन यहाँ यह है कि यू, ही एंड आई आर गोइंग टू माई। अब ना इनका स्कूल है, ना इसका स्कूल है, ना इसका स्कूल है। स्कूल किसका है? मेरा। तो माई स्कूल करेक्ट है। अब यू, ही एंड आई आर गोइंग टू हिज स्कूल, क्योंकि स्कूल इसका है तो ये हिज भी करेक्ट है। इसी तरह यू, ही एंड आई आर गोइंग टू योर स्कूल, क्योंकि ना स्कूल इसका है ना इसका है। स्कूल किसका है? इसका है, इसीलिए ये करेक्ट। अगर तीनों में से किसी का भी स्कूल नहीं है, मान लें आप किसी लड़की के स्कूल के बारे में हम कह रहे हैं, तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू हर स्कूल, ये भी करेक्ट है। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू राम्स स्कूल, हम लोग राम के स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भी करेक्ट है। लेकिन चूंकि यहाँ इस तरह से थोड़ा सा डिटेल्ड में नहीं जाता है, तो हमें लगता है कि यहाँ हमें इंटरवीन करना चाहिए था और थोड़ा सा डिटेल में जाकर इसको बताना चाहिए था। यही पर्पस था मेरा, ये स्पेशल मतलब ख़ास पर्पस था कि इस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर करूँ, कि आप इसको देखकर यह नोट ना ले लें, यह लीड ना ले लें कि अगर आवर नहीं है तो एकदम इनकरेक्ट। लेकिन इनकरेक्ट डिक्लेयर करने से पहले आप यह सोच लें कि हर एक एंगल से, तो जब यह कॉमन है, हम सबका इन तीनों का सेम है, एक है कॉमन है, तो फिर आवर होगा। अगर यहाँ कॉमन है तो आवर होगा। अगर सिचुएशन कुछ अलग है, जैसे इन दोनों में से किसी का नहीं है, सिर्फ मेरा है, तो यहाँ माय। इन दोनों में से, और इस तरह इन लोगों में से किसी का नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का है, तो हिज। और या हो सकता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हो, बात करने वाले हम हैं, इससे बात कर रहे हो, यह एब्सेंट है, तो कह सकते हैं हिज। यहाँ आप आवर को नहीं खोजेंगे और इस आधार पर आप इसको डिक्लेयर इनकरेक्ट नहीं करेंगे। तो एक एक पॉइंट को जो अपना अपनी का लगभग सारा मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है, और इसमें जो डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं, जब सेपरेट प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, तो फिर इसके लिए आई के साथ माई, वी के साथ आवर, इस तरह अगर कुछ मतलब तीनों एक्सप्रेशन या दोनों डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन आते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होता है, तो ऐसे में अगर कॉमन है तो फिर फर्स्ट पर्सन बॉस हो जाता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आ जाता है। लेकिन अगर ईच, एवरी, ये सब चीज़ है, तो वहाँ थोड़ा सा जो आप ईच, एवरी के लिए जो कि एकदम सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ हिज और देयर ये आता है। वन के साथ हमने बताया वंस। एक बार फिर से आप सारे वीडियो को देख लें, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लगभग कंप्लीट अपना अपनी का कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने यहाँ दे दिया है। अपने तरफ से हमने कोशिश की है, और परफेक्शन तो इम्पॉसिबल है, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको फैलाइए दूर दूर तक, और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।